Hello friends, welcome back to my YouTube channel and today we gonna talk about the movie called Flight 407। ये मूवी साल 2012 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 4.1 की है। So without wasting the time, let's begin the movie। दोस्तों, मूवी की शुरुआत एक अनाउंसमेंट से होती है जहां सभी पैसेंजर से कहा जाता है कि वो अपनी सीट बेल्ट को बांध लें। उसके बाद हमें पता चलता है कि एयरलाइंस ने अपनी कई प्लेन्स को उड़ाना बंद कर दिया है और इसकी वजह है प्लेनों का खुफिया तरीके से गायब होना। और जो पिछला हादसा हुआ था वो टोपू में हुआ था। प्लेन पानी में गिर गया था जिसकी वजह से सभी पैसेंजर्स मारे गए थे और ये सारी बातें एक सीनियर ऑफिसर अपने एक जूनियर ऑफिसर को बता रहा था। साथ ही में ऑफिसर उससे ये भी कहता है कि हर बार अलग अलग टाइम, अलग अलग प्लेन, लेकिन एक ही जगह, यानी कि टोपू में गायब होना, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। और उसके बाद हम एक फ्लाइट को देखते हैं जिसे उड़ाने के लिए रेडी किया जा रहा था। उस फ्लाइट का नाम होता है 407। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम गिफ्ट होता है। उसका एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था, इसीलिए वो अपने पेरेंट्स के साथ एयरपोर्ट जा रही थी और तब गाड़ी में उसकी मॉम उसे किसी बात पर डांटने लगती है क्योंकि उसकी मॉम एक रूड बिहेवियर की खड़ूस टाइप की औरत थी, जबकि उसके डैड एक नरम मिजाज आदमी थे। दूसरी तरफ हम प्लेन के क्रू मेंबर्स को देखते हैं जिनमें के 3 लेडीज और एक जेंट्स मेंबर होता है। और अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एनी होता है। वो फ्लाइट से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन एक आदमी से पूछने लगती है, पर वो आदमी उसे इन्फॉर्मेशन देने की बजाय उससे दूर भागने लगता है। वो उस लड़की से कहता है कि मैं एक सन्यासी हूँ, मुझसे तुम दूर ही रहो। वहाँ एक और लड़का भी बैठा था जिसका नाम जॉन होता है और वो लड़की और सन्यासी की इस हरकत को देख रहा था। वो सभी लोग इस फ्लाइट 407 के पैसेंजर्स होते हैं। और उसके बाद हम प्लेन के इंजीनियर को देखते हैं जिसका नाम बैंक होता है। जी हाँ, जिसमें हम पैसा जमा करते हैं वही बैंक। और ये इस मूवी का लीड कैरेक्टर भी होता है। और इसी प्लेन में एक एयर होस्टेस भी होती है जिसका नाम न्यू होता है और ये भी इस मूवी की लीड कैरेक्टर है। प्लेन के सारे मेंबर पासपोर्ट चेक करने के बाद पैसेंजर्स को प्लेन में बैठा देते हैं। एनी बार बार एयर होस्टेस से पूछने लगती है कि उन्हें यूके पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। एक्चुअली वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी यूके जाने के लिए। दूसरी तरफ हम बैंक को देखते हैं जो कि प्लेन के मैकेनिक कंपार्टमेंट में उसके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को चेक कर रहा था और तभी अचानक से उस प्लेन का डोर बंद हो जाता है और प्लेन स्टार्ट हो जाता है और वो हवा में उड़ने लगता है। बैंक उसी कैबिन के अंदर फंस चुका था और दूसरी तरफ क्रू मेंबर पैसेंजर्स को खाना देने के लिए जब फ्रिज खोलने की कोशिश करते हैं तो वो किसी भी तरीके से नहीं खुलती क्योंकि फ्रिज का डोर पूरी तरह से जाम हो चुका था। उसके बाद न्यू फ्रिज के ऊपर एक जोर से हाथ मारती है और उसके हाथ मारते ही वो फ्रिज का डोर खुल जाता है। तभी उसे एक पूर्वाभास होता है कि सेम इसी तरह उसने एक बार पहले भी कभी फ्रिज को खोला था, पर उसे याद नहीं आता कि ऐसा उसने कब किया था। और अब वो उस पल को याद कर रही होती है। तभी उसे अपने पीछे कुछ अजीब सा दिखता है जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाती है। और उसके बाद जो सन्यासी होता है वो बहुत ही अजीब चीज देखता है। वो देखता है कि न्यू के पीछे पीछे किसी के पैरों के निशान चल रहे हैं और वो ये देखकर डर जाता है। और उसके बाद न्यू उसी सन्यासी से पूछती है कि क्या उसने भी पैरों के निशानों को देखा है, जिस पर सन्यासी कहता है कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, ये सब तुम्हारा वहम है। उसके बाद जॉन बाथरूम में आ जाता है, लेकिन जब वो अपना फेस वॉश यूज कर रहा होता है तभी उसके पीछे से 2 भूतिया हाथ निकलते हैं और वो हाथ अपने नाखूनों से उसके चेहरे पर एक कट मार देते हैं। दूसरी तरफ प्लेन की लाइट भी स्पार्क होने लगती है, यानी कि भूतिया घटना घटनी शुरू हो जाती है। इसी बीच एक आदमी अपनी सीट से उठकर चलना शुरू कर देता है और तभी एक एयर होस्टेस उस आदमी से कहती है कि सर आप अपनी जगह पर जाकर बैठ जाएं। पर वो आदमी एक भूतिया आवाज में बोलने लगता है कि मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। और उसके बाद उसकी गर्दन पूरी तरह से घूमने लगती है और ये देखकर सभी पैसेंजर्स पूरी तरह से डर जाते हैं। हालांकि कुछ ही देर के बाद वो पैसेंजर फ्लोर पर गिरकर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद जब एनी जॉन को बताती है कि तुम्हारे चेहरे पर एक कट का निशान लगा है, तब जॉन एयर होस्टेस से फर्स्ट एड मांगता है, जिस पर एयर होस्टेस उससे कहती है कि सर आपके फेस पर तो कोई भी कट का मार्क नहीं है। और इस बात को सुनकर एनी और जॉन दोनों भी चौंक जाते हैं
क्योंकि जॉन के फेस पर से वो निशान अचानक से गायब हो चुके थे। और अब अगले सीन में हम बैंक को देखते हैं, जिसे अब सांसें लेने में दुश्वारी होने लगी थी, क्योंकि उस कंपार्टमेंट का ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम होने लगता है। इसी बीच उसे मरे हुए लोग भी दिखाई देने लगते हैं और ये सब देखकर बैंक डर जाता है। दूसरी तरफ बैंक के केबिन में गिर जाने की वजह से पायलट को पैसेंजर्स कंट्रोल इंडिकेटर ब्लिंक करते हुए दिखाई देता है, जिससे कि वो समझ जाता है कि प्लेन के केबिन में कोई है। इसीलिए उनमें से एक पायलट नीचे चेक करने के लिए जाता है, जहां उसे बैंक मिल जाता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है, इसीलिए अब उसे प्लेन के ऊपर खींच लिया जाता है। इसी बीच पायलट को एक चौंकाने वाली चीज दिखाई देती है। वो देखता है कि प्लेन पूरी तरह से सड़ रहा है और उसमें जंग लग चुका है। ये देखने के लिए कि क्या वाकई प्लेन सड़ रहा है, वो पायलट लाइट को ऑन करता है। तभी वहाँ मौजूद भूत उसे भी डरा देते हैं और वो जोर से चिल्लाने लगता है। ऊपर हम बैंक को देखते हैं, जिसे के चोट लगी हुई थी और न्यू उसकी मरहम पट्टी करती है। तभी नीचे गया हुआ पायलट ऊपर आता है। न्यू उससे पूछती है कि क्या आप ठीक तो हो। तब वो न्यू से कहता है कि मुझे पायलट को कुछ बताना है। इसी बात को वो बार बार रिपीट करने लगता है और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और अचानक से वो वहाँ से गायब हो जाता है। ये सब देखकर न्यू बहुत ज्यादा डर जाती है और थोड़ी ही देर के बाद प्लेन में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से प्लेन में बैठे पैसेंजर्स बहुत बेचैन हो जाते हैं और धीरे धीरे करके सभी पैसेंजर्स बेहोश होने लगते हैं। लेकिन न्यू को एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता है और वो उसकी वजह से बेहोश होने से बच जाती है। तभी उसे अपने सामने कुछ ऐसा दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर वो भी डर जाती है। वो देखती है कि एक मरी हुई एयर होस्टेस का भूत खाने की ट्रॉली लेकर सभी लोगों को फूड सर्व कर रही थी। उसके बाद वो सभी पैसेंजर्स को ऑक्सीजन मास्क दे देती है। सभी पैसेंजर्स वापस से होश में आ जाते हैं और अब वही एयर होस्टेस जो सभी को फूड सर्व करने के लिए आई थी, वो एनी की बॉडी को पोजेस करने लगती है, जिसकी वजह से एनी की बॉडी को झटके लगने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो खड़ी हो जाती है और पूछने लगती है कि न्यू कहाँ पर है। पहले तो तुम बच गई थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ हम न्यू को देखते हैं, जो कि ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से बेहोश होने लगी थी, लेकिन उसे बहुत सारे मरे हुए लोग अब भी दिखाई देने लगते हैं और ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से प्लेन में बैठी हुई एक ओल्ड लेडी की मौत हो जाती है और धीरे धीरे सभी लोग बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। इन लोगों की किस्मत अच्छी होती है, क्योंकि बैंक ने ऑक्सीजन के सर्किट लेवल को ठीक कर दिया था, जिसकी वजह से सभी लोगों की जान बच जाती है। अब सभी लोग बैंक का शुक्रिया अदा करने लगते हैं, क्योंकि उसी की वजह से सभी लोगों की जान बच पाई थी। बैंक सभी लोगों से कहता है कि हमें मिलकर कॉकपिट का दरवाजा खोलना होगा, क्योंकि कॉकपिट का दरवाजा लॉक होने की वजह से पायलट इन सभी चीजों से अनजान थे कि इस प्लेन में क्या चल रहा है। और अगर वो लोग कॉकपिट का दरवाजा खोल देंगे तो पायलट को कहकर इस प्लेन को लैंड करवा सकते हैं। तभी गिफ्ट की मॉम न्यू से पूछने लगती है कि आखिर ये आत्मा तुम्हें मारना क्यों चाहती है। इधर सन्यासी गिफ्ट की मॉम की बातों से परेशान हो जाता है, इसीलिए वो अपनी सीट से उठकर सभी लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि ये भूत एक तरह की एनर्जी होते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ट्रांसफॉर्म होते हैं और ये वेव किसी भी जिंदा इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, यानी कि ये आत्माएं डायरेक्टली किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। तब गिफ्ट की मॉम उससे कहती है कि तुम सन्यासी हो या साइंटिस्ट हो। उसके बाद वो सन्यासी गिफ्ट की मॉम से कहता है कि मैं पहले साइंटिस्ट ही था, उसके बाद मैं सन्यासी बना, इसीलिए अब आपको ज्यादा चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद प्लेन में बहुत सारे भूतों की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और इन आवाजों की वजह से सभी लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं। उसके बाद न्यू को समझ में आ जाता है कि ये सब होने की वजह क्या है, इसीलिए वो अब सभी को ये घटना होने की वजह बता देती है। वो सबसे कहती है कि 10 साल पहले मेरी फ्लाइट का हादसा हुआ था और प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स ने अजीब व गरीब हरकत करना शुरू कर दी थी। सिर्फ उस फ्लाइट में मैं ही जिंदा बची थी। मुझे लगता है कि ये वही प्लेन है और ये लोग मुझे लेने आए हैं। उसके बाद सभी लोगों को कॉकपिट के पास एयर होस्टेस के भूत दिखने लगता है। वो सभी लोगों को अपनी तरफ बुला रही होती है और यहाँ पर एनी को वो आत्मा फिर से पोजेस कर लेती है, जिसकी वजह से वो जॉन के सामने अपना हाथ मोड़ना शुरू कर देती है। जॉन उसे भूत समझकर सिलेंडर से मारने लगता है, जिसकी वजह से एनी की मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ हम गिफ्ट की मॉम को देखते हैं, जिसे गिफ्ट एक कोने में बैठी दिखती है और वो उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने लगती है। लेकिन जब वो दोबारा से उसकी तरफ देखती है तो उसे जला हुआ हाथ दिखता है और वो उसे पकड़ लेती है। दरअसल वहाँ पर एक बच्ची बुरी तरह से जल रही होती है। वो गिफ्ट नहीं बल्कि कोई और ही होती है। और उसके बाद सभी लोग गिफ्ट को ढूंढना शुरू कर देते हैं। बैंक कहता है कि मुझे पता है वो कहाँ है, वो जरूर नीचे के कार्गो में ही होगी।
थी। उसके बाद 4 लोग गिफ्ट को ढूंढने के लिए नीचे कार्गो में चले जाते हैं। यहाँ बैंक न्यू से पूछता है कि तुम पिछले वाले हादसे में कैसे बच गई थी। वो सबको बताती है कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी जब तक कि प्लेन लैंड नहीं हो गया था, इसीलिए मेरी जान बच गई थी। अब सभी लोग समझ चुके थे कि उन्हें प्लेन में मौजूद भूतों से बचने के लिए क्या करना होगा। और दूसरी तरफ ऊपर की तरफ वही ओल्ड लेडी जो मर चुकी थी वो फिर से जिंदा हो जाती है। वो गिफ्ट की मॉम पर अटैक कर देती है और गिफ्ट की मॉम किसी भी तरह उससे बच जाती है और वो उस फूड ट्रॉली से उस लेडी का सर कुचलकर उसे फिर से मार देती है। अब ये आत्माएं गिफ्ट की मॉम के माइंड को भी मैनिपुलेट करना शुरू कर देती हैं और ये सब देखकर वो सन्यासी डर चुका था और वो प्रार्थना करने लगता है कि गिफ्ट की मॉम उसे ना मारे। लेकिन गिफ्ट की मॉम को सन्यासी में भी एक आत्मा दिखने लगती है, इसीलिए वो ट्रॉली से उसे भी मार देती है। और उसके बाद हम कार्गो कैबिन का सीन देखते हैं जहाँ 3 चुड़ैलें उन लोगों के पास आती हैं। बैंक सभी से कहता है कि वो लोग अपनी आंखें बंद कर ले, लेकिन जॉन डर की वजह से अपनी आंखें बंद नहीं कर पाता और वो चुड़ैलें उसे डराना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से वो एक कुल्हाड़ी उठाकर उस चुड़ैल की तरफ फेंक देता है, लेकिन वो सीधा पायलट के सर पर जाकर लगती है, जिससे कि पायलट की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद ये सभी लोग ऊपर आ जाते हैं जहाँ ये लोग देखते हैं कि सारे मरे हुए लोग जिंदा हो चुके हैं और एक एयर होस्टेस चुड़ैल जॉन की तरफ बढ़ने लगती है। वो जॉन के पेट में अपना हाथ डाल देती है। असल में उस चुड़ैल ने गिफ्ट की मॉम को पोजेस कर लिया था और अब वो चुड़ैल उसकी बॉडी को यूज करके सबको मारना शुरू कर देती है, जिससे बचने के लिए सब लोग नीचे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर गिफ्ट के फादर कहते हैं कि अगर वो लोग भी मर के भूत बन जाएंगे तो वो उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। इस बात पर बैंक उनसे कहता है कि अब हमें भूत बनकर ही उनसे लड़ना होगा और इस पर वो तीनों हंसने लग जाते हैं। वो लोग नोटिस करते हैं कि इन लोगों के हंसने की वजह से वो चुड़ैलें कमजोर होने लगती हैं और वो गायब भी होने लगती हैं। दूसरी तरफ गिफ्ट की मॉम को गिफ्ट मिल जाती है और वो उस पर हमला कर देती है। हालांकि सभी लोग उसे बचा लेते हैं। वो सबसे छोटी थी, इसीलिए बैंक कॉकपिट के दरवाजे में बने छोटे होल से गिफ्ट को कॉकपिट के अंदर इंटर करवा देता है और अंदर जाकर वो दरवाजा खोल देती है। लेकिन उन चुड़ैलों ने यहाँ पर भी कब्जा कर लिया था। वो लोग देखते हैं कि उन भूतों ने प्लेन को पूरी तरह से घेर लिया था। हर जगह पर वही चुड़ैल दिखाई दे रही थी। उन लोगों ने पायलट को भी मार दिया था और इसी वजह से प्लेन अब नीचे की तरफ जाने लगता है और इसी बीच गिफ्ट की मॉम भी मारी जाती है। आखिर में न्यू एक और सच बताती है कि वो पिछले हादसे में बहुत ज्यादा डर गई थी, इसीलिए उसने दरवाजे को लॉक कर लिया था। दरवाजे के बाहर एक एयर होस्टेस होती है जो कि काफी इंजर्ड हो चुकी थी और वो न्यू से दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट कर रही थी। न्यू ने जब दरवाजे को खोला तो उसने उस एयर होस्टेस को दरवाजे पर पड़ा हुआ देखा था और उसने उसकी मदद करने की बजाय उसे दरवाजे से पीट पीट कर मार डाला। फिर उसने डोर को वापस से बंद कर दिया था। इसी वजह से वो चुड़ैलें सभी को मारना चाहती थी और वो न्यू को अपने साथ ले जाना चाहती थी। इसके बाद गिफ्ट के डैड प्लेन को लैंड करवाने की कोशिश करते हैं। दरअसल प्लेन जमीन से बहुत करीब होता है, इसीलिए बैंक एयरपोर्ट अथॉरिटी को कॉल लगाता है कि मैं फ्लाइट 407 में हूँ और हमें तुम्हारी मदद चाहिए। यहाँ पर एक पायलट उन लोगों को गाइड करना शुरू कर देता है कि उन्हें लैंडिंग कैसे करवानी है और तभी उनका लैंडिंग गियर भी अटक जाता है। दरअसल उन चुड़ैलों ने उनके लैंडिंग गियर को पकड़ लिया था। बैंक ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, इसीलिए वो सारी सर्किट को तोड़ने लगता है, जिसकी वजह से सारी आत्माएं उस प्लेन को छोड़कर उड़ना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद आखिरकार प्लेन लैंड हो जाता है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब बैंक न्यू से कहता है कि अब हमारी जान बच गई। तभी एक अनाउंसमेंट होता है जिसमें न्यू की लाश मिलने की बात कही जा रही होती है, यानी कि न्यू तो बहुत पहले ही मारी जा चुकी थी, लेकिन मरने के बाद वो सभी की हेल्प कर रही थी। और उसके बाद हम उसी प्लेन को मेंटेनेंस रूम में देखते हैं जिसमें हमें न्यू की आत्मा दिखाई देती है जो अगले पैसेंजर्स का इंतजार कर रही होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।